हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या स्टडी। आज हम देखेंगे पाचन तंत्र के बारे में हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे। देखिए पाचन क्या है। देखिए भोजन को शरीर द्वारा उपयोग योग्य सरल पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। भोजन को शरीर द्वारा उपयोग योग्य, जो हमारे क्या हो, उपयोग के योग्य हो, तो सरल पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। सिंपल शब्द में समझिए पाचन क्या है। देखिए जटिल पदार्थों क्या होता है? जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना क्या होता है? पाचन कहलाता है। जैसे में ये समझते हैं, जैसे में मानिए एक रोटी है और रोटी को क्या करेंगे, आप छोटे छोटे टुकड़ों में इसे क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। तो ये क्या है? पाचन का एक प्रोसेस है। ये जटिल है, अब छोटे छोटे टुकड़ों में हो गए तो क्या है? सरल हो गया। तो पाचन क्या होता है? पाचन भोजन को शरीर द्वारा उपयोग योग्य सरल पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। मानव पाचन तंत्र किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे? मानव पाचन तंत्र के बारे में। मानव पाचन तंत्र कई अंगों से मिलकर बना होता है जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। क्या करते हैं? मानव पाचन तंत्र भोजन को पचाने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। नेक्स्ट है पाचन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? तो मुख्य है, गरिष्का है, इसे अन्ननली बोलते हैं, अमाशय है, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा है। नेक्स्ट रखेंगे हम लोग पाचन की प्रक्रिया में सबसे पहला होगा मुख में पाचन कैसे होता है। भोजन को दांत से चबाते हैं। लार भोजन को गीला कर देता है। लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को शर्करा में बदलना शुरू कर देता है। तो पूछा जाता है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। इस एमाइलेज का क्या कार्य है? तो एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को शर्करा में बदलना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है ग्रसिका मीन्स अन्ननली। भोजन ग्रसिका के द्वारा अमाशय तक पहुंचता है। इसमें पेरिस्टाल्टिक गति होती है। पेरिस्टाल्टिक गति में देखिए क्या होता है, जैसे यहाँ पे भोजन आया, अब यहाँ से दब के जैसे यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया। देखिए जो गति होती है इसे पेरिस्टाल्टिक गति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक। जैसे आप लोग समझिए, जैसे क्या होता है, आप लोग जैसे पेस्ट जो आप लोग ब्रश के साथ जो पेस्ट करते हैं वो खत्म हो जाता है, क्या करते हैं हम लोग? धीरे धीरे उसको क्या करते हैं? दबाते हैं। वो पेस्ट आगे क्या आता है? बढ़ता जाता है। वो क्या है? पेरिस्टाल्टिक गति का उदाहरण हो गया। नेक्स्ट देखिए अमाशय में पाचन कैसे होता है। यहाँ भोजन को अम्ल कहा, इसमें क्या बताया? अमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एंजाइम मिलते हैं। अमाशय में क्या मिलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एंजाइम मिलते हैं। इसमें पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। किसका करता है? प्रोटीन का। और जो HCl अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, वो हानिकारक जीवाणु को क्या करता है? नष्ट करता है। जैसे आप कुछ खाते हैं, जैसे आप गए फल की दुकान पे, एक सेब उठाए और खा लिए, उसमें क्या होता है? बैक्टीरिया होती है। उस सब बैक्टीरिया को मारने के लिए HCl क्या करता है? उन सब बैक्टीरिया को क्या करता है? मार देता है। इसलिए हमें कोई भी चीज़ को क्या करना चाहिए? धुल कर खाना चाहिए। और खाने से पहले क्या करना चाहिए? हाथ धुलना चाहिए। नेक्स्ट है छोटी आंत में पाचन कैसे होता है। यकृत से पीत रस आता है। जो ये यहाँ देखिए ये यकृत है, क्या आता है? यहाँ से इसमें पीत रस का निर्माण होता है। यहाँ से क्या करता है? पीत रस क्या आता है? यकृत से पीत रस आता है जो वसा के पाचन में मदद करता है। ये क्या करता है? वसा के पाचन में पीत रस मदद करता है। अग्नाशय से पाचक रस आते हैं। यहाँ भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये अग्नाशय है, यहाँ पे देखिए ये अग्नाशय है, छोटा सा दिख रहा है। इस देखिए ग्रीन कलर में यहाँ पे है अग्नाशय। क्या है? अग्नाशय। ये क्या करता है? भोजन को यहाँ से अग्नाशयी रस आता है और क्या आता है? और यकृत से क्या आता है? पीत रस आता है। ये क्या करते हैं? भोजन को पचाने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। नेक्स्ट है बड़ी आंत में क्या होता है? बड़ी आंत अपचित भोजन, जो भी अपचित, यहाँ पे छोटी आंत में पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। और जो भोजन पचा नहीं होता है, तो अपचित भोजन से पानी अवशोषित होता है। और यहाँ पे किसका अवशोषण होता है? पानी का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में क्या होता है? पानी का अवशोषण होता है। और जो ठोस अपशिष्ट बचता है वो मल के रूप में मल बनता है। नेक्स्ट है मलाशय और गुदा।
मलाशय और गुदा। एक और बात समझते हैं, देखिए छोटी आंत में होता है, उसमें से इसे विलाई कहते हैं। विलाई नामक संरचना पाई जाती है। ये क्या करती है, भोजन का अवशोषण में क्या करती है, मदद करती है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि विलाई नामक संरचना किस में पाई जाती है, तो विलाई नामक संरचना छोटी आंत में पाई जाती है। देखिए अब मलाशय और गुदा। मलाशय में मल जमा होता है और जो 1 से 2 घंटे बाद गुदा द्वारा बाहर निकल जाता है। और देखिए कुछ ग्रंथियाँ होती हैं, क्या होती है, जो भोजन को पचाने में कुछ ग्रंथियाँ होती हैं, जिसे सहायक पाचक ग्रंथियाँ, जैसे लार ग्रंथि, इसमें क्या पाया जाता है, एमाइलेज पाया जाता है। यकृत में क्या पाया जाता है, तो पित्त रस पाया जाता है। अग्नाशय में क्या करते हैं, अग्नाशयी रस पाया जाता है। अग्नाशय में कौन कौन से एंजाइम पाया जाता है, याद करने के लिए ट्रिक है, LAT, लैपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं, पाचन क्या है। तो भोजन को सरल और घुलनशील पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो पाचन की शुरुआत मुख से होती है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। एमाइलेज किसका पाचन करता है, तो एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है। नेक्स्ट है, अन्न नली में कैसी गति होती है, तो अन्न नली में पेरिस्टाल्टिक गति होती है। आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। पेप्सिन किसका पाचन करता है, तो पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है, या पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। पित्त रस कौन बनाता है, तो पित्त रस यकृत बनाता है। वसा का पाचन किसकी सहायता से होता है, तो वसा का पाचन पित्त रस की सहायता से होता है। नेक्स्ट है, अग्नाशय क्या बनाता है, तो अग्नाशय पाचक रस बनाता है। पानी का अवशोषण कहाँ होता है, तो पानी का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। मल कहाँ जमा होता है, तो मल मलाशय में जमा होता है। भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। मानव पाचन तंत्र में कितने मुख्य भाग हैं, तो मानव पाचन तंत्र में मुख्य 6 भाग हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।